ओम शांति। शरीर का नाम बीके भाविका, लोटस हाउस अहमदाबाद गुजरात से। आज प्रभु रत्न कॉन्टेस्ट में कैटेगरी नंबर 3 समस्या का समाधान में समस्या नंबर 7 पे आज मैं अपने अनुभव युक्त विचार प्रस्तुत करने जा रही हूँ। सेंसिटिव नेचर, ये जो पूरा समस्या रूपी सवाल डाला गया है उसमें से कुछ 3 क्वेश्चंस बाहर उभर के आते हैं। सबसे पहला है नेगेटिव थॉट्स बहुत चलते हैं, दूसरा सेंसिटिव नेचर है, तीसरा आत्मा मान पान शान की थोड़ी सी प्यासी है। तो इस पूरे समस्या से एक चीज तो समझ में आती है, जो ये चीज जिन आत्मा के साथ होती है उस आत्मा के जीवन में प्यार की कमी है, आत्मा में शक्ति की कमी है, आत्मा के जीवन में सुख की कमी है। और बाबा तो हमारा प्रेम का सागर है, सुख का सागर है। और जब आत्मा बाबा से ये चीज प्राप्त नहीं करती है, इतना अच्छा श्रेष्ठ ज्ञान और इतना पावरफुल राजयोगा मेडिटेशन अगर आत्मा नहीं करती है, अगर करती भी है तो यथार्थ रूप से नहीं करती है, तभी यह चीज देखने को आती है। क्योंकि बाबा ने हमें हर सवालों का जवाब प्यारी सी मुरली में, मीठी मुरली में सारी चीजें बता ही दी होती हैं। तो अब इनको अगर शॉर्ट में समझने की कोशिश करें तो सबसे पहले ये जो भी समस्या है वो हमारे विचारों से उत्पन्न हो रही है। तो सबसे पहले हम ये देखें कि हमारे विचारों की क्वालिटी कैसी है। बिकॉज देयर आर 4 प्रकार के विचार होते हैं, पॉजिटिव, वेस्ट, नेसेसरी और नेगेटिव थॉट्स। तो हमारा मन जो विचारों रूपी प्रोडक्शन तैयार करने वाली फैक्ट्री है, तो ये विचारों रूपी प्रोडक्शन तैयार करने के लिए जो रॉ मटेरियल आता है वो कहाँ से आता है, पहले ये चेक करें। क्योंकि हम जानते हैं कि ये रॉ मटेरियल पूरे दिन इन आंखों द्वारा हम जो कुछ भी देखते हैं व पढ़ते हैं, पहला तो उससे आता है, दूसरा इन कानों द्वारा हम क्या सुनते हैं, तीसरा मुख यानी हम कौन से वाइब्रेशन वाला भोजन ग्रहण कर रहे हैं, उससे भी हमारे मन पर बहुत असर होता है, हमारे विचारों पर बहुत असर होता है। इसलिए तो बाबा हमेशा कहते हैं बच्चे संग का संभाल रखो, बच्चे अन्न शुद्धि रखो, बच्चे ब्रह्मा भोजन करते समय बाबा की याद में बनाओ, बाबा की याद में खाओ। तो हमें अब से क्या करना है, सबसे पहले जहां आत्मा को प्यार की कमी है तो रोज अमृत वेले, चलो पूरा दिन टाइम ना भी मिला तो अमृत वेले कुछ भी हो जाए, अमृत वेला मिस नहीं करना है। और उस अमृत वेले मुझे बाबा से सर्व संबंधों की भासना लेनी है, खास करके उस संबंध में जिससे मुझे प्यार की अनुभूति विशेष हो, जो मेरे लौकिक जीवन में जिसकी कमी बहुत नजर आ रही है। क्योंकि ज्यादातर आत्मा में प्यार की कमी 2 रिश्ते नहीं होते हैं तभी होती है। एक तो लॉनलीनेस लाइफ में होता है, यानी बाबा को अपना पार्टनर बनाओ तो वो लॉनलीनेस खत्म हो जाएगी। बाबा को अपना दोस्त बनाकर ईच एंड एवरीथिंग शेयर करते हैं तो भी खत्म हो जाती है। दूसरा, बाबा को प्यार के सागर के रूप में हम याद करें तो रोज इतना प्यार भर भर के मिलना अनुभव होना शुरू हो जाएगा कि फिर दुनिया की कोई भी आत्मा हमें किस नजर से देखती है, क्या कहती है, प्रेज करती है या नहीं करती है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्योंकि हम अपने आप को फिर बाबा की नजरों से देखना शुरू कर देते हैं। तीसरा, मुरली जरूर सुने व पढ़े, कुछ भी हो जाए मुरली मिस ना करें। क्योंकि मुरली में जो विशेष पॉइंट आती है वो हमारे ही मन का दर्पण बन के ही आती है। हम जो कुछ भी बाबा के साथ शेयर करते हैं उसका जवाब मुरली में अवश्य होता है। अगर ध्यान से पढ़ो तो मुरली में बाबा का प्यार, बाबा का साथ, बाबा की शिक्षाएं सब नजर आ ही जाता है।
तीसरी बात कि मुरली से रोज कुछ एक पॉइंट्स जरूर लेके उसका विचार सागर मंथन करने की प्रैक्टिस करें, क्योंकि ये व्यर्थ विचार तभी आते हैं जब मन खाली रहता है। तो मन को हमेशा पॉजिटिव बातों के संग में रखो, और सबसे ज्यादा पॉजिटिव बातें तो मुरली के अलावा इस संसार में कोई नहीं हो सकती है। दूसरा, संग की भी संभाल रखें कि हमारा किन आत्माओं के साथ उठना बैठना है। कोशिश करें पॉजिटिव थॉट्स रखने वाली आत्माओं का संग करें, उनसे अपने विचार विमर्श मिलाए तो भी ये चीजें हो जाती है। चौथी बात, सोल कॉन्शियस के अभ्यास के लिए अच्छे अच्छे स्वमान जो बाबा ने हमें दिए हैं, लाइक मैं पावरफुल सोल हूँ, आई एम अ लव बीइंग, मतलब मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ, मैं भगवान के सिर का ताज हूँ, मैं भगवान के दिल का एक विशेष दिल तख्त नशीन आत्मा हूँ। ऐसे ऐसे स्वमानों से स्वयं को देखे तो भी हमारी स्थिति बहुत अच्छी बनती है। दूसरा, अगर कोई हमें कुछ बातों में एडवाइस भी करते हैं तो उनका द वे ऑफ टॉक ना देखे, द वे ऑफ एडवाइस जो वो दे रहे हैं वो ना देखें, हम सिर्फ ये देखें ये मेरे लिए कहाँ काम का है। अगर हमें लगता है ये मेरे लिए ज़रूरी नहीं है या ये तो इनका नज़रिया है बाकी मैं तो सही हूँ, तो उस पर मत सोचे ना। बाबा ने तो बहुत सुंदर हमें ज्ञान दिया है कि इस संसार में सबका अपना अपना रोल है, सब अपने अपने नजरिए से सोचते। इसका मतलब ये तो नहीं कि वो हमारे नजरिए के हिसाब से चले या हम जैसा अपने आप को देखते वो वैसा हमें देखे, नहीं। अगर कोई हमें एडवाइस दे रहा है तो उसे थैंक यू बोलो, लेना है तो लो, नहीं तो छोड़ दो। ड्रामा की साक्षी भाव का अभ्यास जरूर पक्का रखें तो भी हमें बहुत उसमें फायदा मिलेगा। अमन और बादाम, बादाम रोज खाओ और अमन रहो। अमन इन द सेंस अमृतवेला, मुरली और नुमाशाम जरूर करें विदाउट मिसिंग। रात को सोने से पहले, सुबह उठने के बाद कुछ आवर्स अपने लिए निकालें जिसमें आप सेल्फ चेकिंग करें, पूरे दिन में कहाँ कहाँ कमी नजर आई वो भी चेक करें। सेल्फ चेकिंग विशेष इसमें पार्ट प्ले करती है, तो भी हम अपने आप को चेंज कर सकते हैं। और जब मन बहुत भर जाता है तो बाबा से अपने दिल की बात के लिए ये नियम बना ले, रोज कुछ न कुछ थोड़ा सा तो बाबा को लेटर लिखना है। अगर नहीं लिख पाए मान लो तो वंस इन अ वीक जरूर लिखना है, क्योंकि लिखना एक हीलिंग है जो मन को हल्का करती है। और हर एक आत्मा बाबा का श्रेष्ठ बच्चा है, हर एक आत्मा की अपनी अपनी विशेषताएं हैं। हर कोई परफेक्ट नहीं है तो हर एक के अंदर कुछ न कुछ विशेषता भी जरूर है, तो हम विशेषता देखने की प्रैक्टिस करें। और ये सारी चीजें तभी संभव है जब सोल कॉन्शियस का अभ्यास है, जब बादाम खाना यानी बाप दादा की मुरली रोज सुन के उसका इम्पोर्टेंस समझे। बाबा को देख के हम ज्ञान में चले हैं, ये बात कभी ना भूलें। हम आत्माओं को देख के नहीं आए हैं, कोई भी आत्मा परफेक्ट नहीं है, तो इस बात पर भी जरूर अटेंशन दे तो हम जरूर आगे जा सकते हैं। और याद रखें, हिम्मत का एक कदम दृढ़ता का हमारा होगा तो सफलता बाबा जरूर दिलाएगा। रात को सोने से पहले हमेशा क्षमा याचना और ग्रेटिट्यूड यानी धन्यवाद की प्रार्थना कहो या मेडिटेशन रात को सोने से पहले, सुबह उठने के बाद जरूर करें। पूरा दिन कोशिश करें कि मैक्स टू मैक्स हम अपने दिल की शेयरिंग बाबा से करते रहें, तो भी ये सेंसिटिव नेचर, अकेलापन, छुई मुई वाला नेचर, नेगेटिव थॉट्स में कमी आएगी, व्यर्थ थॉट से बचे रहेंगे। तो धीरे धीरे करके 3 महीने में अगर आप लगातार करते हैं तो इसका रिजल्ट जरूर देखने को मिलता है। ये मेरा अनुभव है कि रोज स्वमान के अभ्यास, बादाम खाते हैं तो जरूर इसमें फायदा होता है। थैंक यू। ओम शांति।